Hello everyone, today in this video we will learn how to use cursor in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कर्सर क्या होता है और हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और इसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। सो हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट है कर्सर की, बहुत बड़ी अच्छी खासी बड़ी लिस्ट है। और ये हमारे पास लिस्ट के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जैसे कि ऑटो होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, कर्सर पॉइंटर होता है, कर्सर वेट होता है, कर्सर टेक्स्ट होता है, मूव हो गया, हेल्प हो गया, नॉट अलाउ हो गया, नन हो गया, प्रोग्रेस हो गया, ग्रेब हो गया, ग्रेबिंग हो गया, ऑल स्क्रॉल हो गया, कॉल रिसाइज हो गया, रो रिसाइज हो गया। सो इसी तरह से हमारे पास नीचे भी और मज़ीद लिस्ट है। सो हमारे पास ये कर्सर होता क्या है? कर्सर देखें वो होता है जो हमारे पास, जैसे आप लोगों के पास, आप जब कंप्यूटर चलाते हो, आप लोगों के माउस का जो तीर नज़र आ रहा होता है, आप लोगों को जो तीर बना हुआ होता है, अक्सर किसी के पास हैंड आ रहा होता है, किसी के पास तीर आ रहा होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पर हम अपनी, जो हमारा यूज़र होता है, हम उसको कर्सर किस तरह से दिखा सकते हैं। मतलब आपकी वेबसाइट पे हो सकता है आपने कर्सर लगाया वो, आप हो सकता है माउस का तीर नहीं दिखाना चाह रहे हो, आप कुछ और उसको दिखाना चाह रहे हो यूज़र को, तो किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एक वेबसाइट पे लेकर जाऊँगा जो कि मैंने अभी खुद ने डिज़ाइन करी है इसको बैठे बैठे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसके एग्जांपल्स मैंने रेडी करे हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास कर्सर की जो भी वैल्यूज़ हैं, सारे वैल्यूज़ को मैंने यूज़ किया, जितनी आप लोगों को मैंने अभी पावर पॉइंट की स्लाइड पर दिखाई है, सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर पूरा मैंने एक रिएक्ट के ऊपर मैंने पूरा ये बनाया है चैट। और आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हर बॉक्स के अंदर जब मैं माउस लेकर जाऊँगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो पे लेके गया, तो ऑटो हमारे पास क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, चाहे आप लगाओ या नहीं लगाओ कोई इशू नहीं है। तो माउस जैसा था मेरा वैसे का वैसे हमारे पास आ रहा है। डिफ़ॉल्ट के अंदर भी सेम टू सेम वही काम होगा जो ऑटो में हो रहा है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इतना कुछ इफेक्ट या कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पॉइंटर, देखो पॉइंटर वाले बॉक्स पे लेके जाऊँगा तो मेरा कर्सर क्या हो गया, पॉइंटर बन गया। देखो जैसे ही मैं इस पर लेकर आ रहा हूँ कर्सर पॉइंटर हो रहा है। वेट के अंदर क्या हो रहा है, जैसे वेट पे लेके जाऊँगा तो मेरा जो कर्सर है वो लोडर की तरह घूम रहा है, ठीक है। ये वेट कर रहा है, ये पॉइंटर पे हो गया, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट हो गया। सेम एज इट इज होता है टेक्स्ट। देखो ये हमारे पास यहाँ पर आने के बाद टेक्स्ट की तरह हो गया, जैसे टेक्स्ट हम कॉपी करते हैं ना इस तरह से, तो ये टेक्स्ट की तरह हो गया हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास मूव के अंदर हमारे पास ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। हेल्प के अंदर ये हमारे पास कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि हेल्प के अंदर किस तरह से हो रहा है। नोट अलाउ के अंदर हमारे पास ये, अगर हम कर्सर नोट अलाउ लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अगर हम नन लगाते हैं तो कर्सर ही नज़र ना, मतलब बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा, गायब हो जाएगा कर्सर। देख रहे हो कर्सर बिल्कुल गायब हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास ये सारे हो रहे हैं। तो प्रोग्रेस में क्या हो रहा है, प्रोग्रेस में लोडर की तरह घूम रहा है, जैसे वेट के अंदर हो रहा था, एज इट इज़ हमारे पास प्रोग्रेस के अंदर भी ऐसा ही है। ग्रेब के अंदर क्या है, जैसे हमारे पास एक हैंड बनकर आ रहा है तो हैंड वाला भी हम लगा सकते हैं। पॉइंटर वाला हैंड और ये वाला हैंड अलग है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ये होता है ग्रेबिंग के अंदर थोड़ा सा हैंड बना हुआ तो आ रहा है बट थोड़ा सा छोटा आ रहा है, ठीक है। अलाउ स्क्रॉल में ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ऑल स्क्रॉल के अंदर, कॉल रिसाइज के अंदर ये इस तरह से आ रहा है, जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ के रिसाइज कर रहे हो, छोटा बड़ा करते हैं ना। ये रो रिसाइज के अंदर आ रहा है, रो रिसाइज हो गया, वो हमारे पास कॉल रिसाइज हो गया, ये रो रिसाइज हो गया। ये होता है NS रिसाइज, ठीक है। और ये हमारे पास हो रहा है EW रिसाइज। दोनों में आपको फ़र्क क्लियर हो रहा होगा। और ये है NESW, मतलब ये थोड़ा सा Z एक्सिस की तरह जा रहा है। Z एक्सिस जैसे होता है ये हमारे पास इस तरह का हो रहा है, और ये हमारे पास ये इस तरह का आ रहा है, ठीक है। जूम इन में क्या हो रहा है, प्लस वाला साइन आ रहा है सर्च के बार के अंदर। जूम आउट में क्या हो रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो ये हमने पूरा बनाया था। अगर किसी को ये अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसका कोड मैं गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा। रिएक्ट पर है बट ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा, अगर कोई बिगिनर है तो उसको समझ नहीं आएगी इसकी कोडिंग, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं VS कोड एडिटर के ऊपर और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं 3-4 दिखाऊंगा आप लोगों को, बकाया आप लोगों के लिए टास्क है, इसकी प्रैक्टिस करोगे आप लोग, और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोगों को ये क्लियर होगा। एक एक करके आप लोग सारी इसकी प्रैक्टिस करना। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्क्रॉल, और जितना भी कोड मैं अभी तक यहाँ पर कर रहा हूँ ये सब आपको गिटहब के ऊपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग इसको ले सकते हो। और गिटहब का जो लिंक है, जो मेरी रेपोजिटरी का लिंक है जहाँ पर ये कोड जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लास्ट के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। साथ के साथ मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक है जहाँ पर इसकी चीट शीट में अपलोड कर दिया करता हूँ, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लर्निंग सीखने को होगी वहाँ पर। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे मैं व्हाट्सअप चैनल पर डालते रहता हूँ, जैसे कि हमारे पास CSS की एडवांस आने वाली वीडियोस के बारे में हो गया, या CSS की कुछ चीट शीट हो गई जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी।
तो सब मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो खैर अभी यहाँ पर हम आते हैं डॉट बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर आकर सबसे पहले मैं एक CSS की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने बोला डॉट स्टाइल डॉट CSS और फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पर आते हैं, मैंने बोला डॉट बॉक्स, ठीक है। इसकी एक हाइट होगी, इसकी एक हाइट लगा देते हैं 200 पिक्सल, एक विड्थ लगा देते हैं 200 पिक्सल, और एक बॉर्डर लगा देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, ठीक है। इसको लाइव करते हैं और ये देखते हैं किस तरह से नज़र आ रहा है ये ये हमारे पास कुछ स्क्रॉल वाला कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा मैंने गलती करी है, स्क्रॉल क्यों लिखा मैंने, कर्सर लिखना था, कर्सर, ठीक है। ये हमारे पास कर्सर हमने कर लिया। देखो कर्सर के अंदर हमें यहाँ पर एक वैल्यू प्रॉपर्टी होती है कर्सर करके। कर्सर जैसे मैं लिखूँगा सारी वैल्यू ये आ गई, एलियास आ रहा है, ऑल स्क्रॉल आ रहा है, ऑटो सेल कॉल रिसाइज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। जो मैंने आधे तो स्क्रीन पे दिए ही नहीं है, जैसे क्रॉस हेयर आ रहा है, डिफ़ॉल्ट आ रहा है, सेल हो गया, ठीक है। ये आधे तो मैंने कुछ दिए नहीं है, बाकाया जितने मैं दे सका था, जितना मेरे पास टाइम मिला तो मैंने सारे लगा दिए। जैसे एस रिसाइज हो गया, स्क्रीन पे नहीं दिया था मैंने, ये बहुत सारे इसमें से आपको नज़र आ जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि इसमें नहीं होंगे लेकिन वो मैंने दे भी दिए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो वो आप लोगों को वहाँ से देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन से आप देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे हैं जो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेंगे लेकिन वहाँ से आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जूम इन लगा देता हूँ इसके ऊपर। देखो जूम इन लगाने पे क्या होगा, जूम वाले की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आके इसको लगा दूँ पॉइंटर, ये हमारा पॉइंटर में क्या होगा, जैसे इस पर ले जाऊँगा हैंड बना हुआ आ जाएगा, ये होता है हैंड। मैं यहाँ पर एक और लास्ट दिखा रहा हूँ, प्रोग्रेस, बकाया आप लोगों के लिए टास्क है, इसको करना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने लगा दिया प्रोग्रेस में क्या होगा, ये हमारे पर लोडर की तरह ये घूमता रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो, पिक्चर या तो ले सकते हो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये हमारे पास होती हैं सारी वैल्यूज़। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, और ये प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल बेसिक वेबसाइट का लेआउट होने वाला है। तो इसको वीडियो को देखना, नेक्स्ट वीडियो को देखना ज़रूर है आप लोगों ने, ताकि जितनी भी हमने CSS की प्रैक्टिस करनी है उस सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और देखेंगे कि जितना भी कुछ हमने पढ़ा है उन सब का यूज़ करके किस तरह से हम अपनी वेबसाइट में एक लेआउट रेडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।